कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा और जॉन डेवी के बारे में इस सेशन में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है 10वें नंबर का टॉपिक है जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में हम डिफिनीशन को भी देखेंगे और PYQ के भी देखेंगे, जिससे हमें ये लग जाएगा हाँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसको देखकर जो है इस टॉपिक से अगर प्रश्न उठेगा तो आसानी से कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा। जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा के निम्न विशेषताएं हैं। प्रगतिशील शिक्षा पहली विशेषता है करके सीखने पर बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वह बाल केंद्रित शिक्षा होती है, और बाल केंद्रित शिक्षा को हम डिटेल से देखे हैं क्या होती है। उसका वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो जहाँ पे विकलांग, सामान्य, प्रतिभाशाली, पिछड़े सभी बालक एक क्लास में अगर शिक्षा दी जाए पढ़ते हों तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो ये गुण पाया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शिक्षण होता है, और प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण किया जाता है। समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रगतिशील शिक्षा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता या इनको जो आगे बढ़ाने का श्रेय जॉन डेवी महोदय को जाता है। जॉन डेवी कहाँ के निवासी थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और जॉन डेवी महोदय ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो है त्रिध्रुवीय प्रणाली जो है किसने बताया है, तो जॉन डेवी। त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल कैसे होते हैं। तो त्रिध्रुवीय प्रणाली में शिक्षा के 3 पोल होते हैं, एक टीचर, एक बालक और एक पाठ्यक्रम। टीचर को स्वतंत्र चर कहा जाता है, बालक को आश्रित चर कहा जाता है और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर कहा जाता है। टीचर स्वतंत्र चर क्यों होता है, क्योंकि टीचर के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, बच्चों को सिखाता है। और वहीं आश्रित चर जो होता है क्यों होता है, तो बालक जो है शिक्षक पर ही आश्रित होता है, इसीलिए बालक को आश्रित चर कहा जाता है। और इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता का काम करता है पाठ्यक्रम करता है, इसीलिए पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर कहा जाता है। तो त्रिध्रुवीय प्रणाली किसने बताया है, तो जॉन डेवी महोदय। और उसके बाद भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, तो गीजू भाई को जाता है। यह अभी पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके पहले भी लगभग यहाँ से जो हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से एक शिक्षण के कौन से चरण में आती है, तो अभी हमने देखा यह मध्यस्थ चरण में आती है। आश्रित चर के अंतर्गत बालक होता है और स्वतंत्र चर के अंतर्गत टीचर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो
नियामक है? नहीं। समावेशन को हतोत्साहित तो कराना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड है। आवृत्ति को बढ़ाने के लिए? नहीं। खोज को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन शब्द दिखेगा तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो इसमें मानकीकृत तो कराना ही नहीं है, इसमें डेटा आधारित नहीं, मानकों पर नहीं, इसमें कार्य आधारित अधिगम होता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? तो एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम की मार्ग परिभाषित है। एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। तो अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? तो अनुभव के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को अनुभवात्मक शिक्षा कहते हैं। उस प्रश्न को करने से पहले हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, अभी वो प्रश्न अपने आप सभी लोग कर लेंगे। तो अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? तो अनुभवात्मक शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक दर्शन है जो इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। अनुभवात्मक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा को संपोषित करता है और अनुभवात्मक शिक्षा ऐसे शिक्षण वातावरण के निर्माण पर बल देता है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देना। तो अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से ये नहीं होगा, निरंतर अभ्यास तो कराना ही नहीं है, एक शैक्षिक दर्शन ये भी नहीं, यहाँ पे यह अनुभव के माध्यम से अधिगम है। तो अभी हमने देखा, तो इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है समृद्धि शिक्षा, ये क्या होती है? तो समृद्धि शिक्षा, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर इसको बताएंगे, तो सभी लोग जो है अपने आप से प्रश्नों को कर लेंगे। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो अब इसमें जो है देख लेते हैं पहले पॉइंट। समृद्धि शिक्षा से तात्पर्य है कि संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से है। ऐसी कक्षा में खुली गतिविधियां कोने में होती हैं और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले ताक, यहाँ पे रहेगा ताक में रखी होती हैं, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षक सहायक सामग्री और शिक्षण गतिविधियां कक्षा में यथास्थान होती हैं, यानी ऐसा लाइब्रेरी जहां से कोई भी जब चाहे किताब पढ़ने के लिए ले सकता है। अब इसमें प्रश्न देखते हैं, कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पहला ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। तो परे तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो, हाँ, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले ताक में रखी हो, हाँ, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो समृद्ध शिक्षा जो है इसी को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि क्या है? अब पहले इसमें हम पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको जो है करेंगे। हालांकि इसमें पॉइंट लग रहा है छूट गया है, चलो फिर ऐसे देख लेते हैं। अधिगम कर्ता केंद्रित यानी बाल केंद्रित शिक्षा, सिंपल सी बात है, जो अधिगम करने आया उसी के केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो इसमें है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, या उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक को तो मेन मानना ही नहीं है कि शिक्षा अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां ये तो हो है ही नहीं। अब इसमें सी भी नहीं है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं जो है बुनियादी शिक्षा, कहाँ पे गया प्रश्न? पहले देख लेते हैं बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, इसी को बुनियादी शिक्षा
कहते हैं, क्योंकि जो है मातृभाषा में शिक्षा देने पर अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। तो मातृभाषा में शिक्षा देना ये बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह आत्मविश्वास पैदा करेगा, नहीं, अधिगम को सरल, नहीं, बौद्धिक विकास में सहायता, नहीं। तो अभी हमने पॉइंट देखा कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इस सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन, इसमें देखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण कार्य की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता दी जाती है, यानी मातृभाषा पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सक्रिय होता है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। ये सभी पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे गए पॉइंट हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के व्यवहार, आवश्यकता, रुचि आदि महत्वपूर्ण होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में उनके व्यवहार में शिक्षण के माध्यम से परिवर्तन लाना है, तो उनके व्यवहार का अध्ययन करना भी आवश्यक है। यह बाल केंद्रित शिक्षा बताते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। बालक के व्यक्तिगत भिन्नता को मान्यता देना है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत: बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो PYQ के रूप में पूछे गए हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? तो यंत्रवत याद कराना ही नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड। योग्यता के आधार पर नामांकित तो करना ही नहीं है, केवल शब्द देखते ही काट देते हैं। तो बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। अगला क्वेश्चन है, इसको जो है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से भी आसानी से लगा सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या? तो बालक के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्राथमिकता देना। यह भी हमने पॉइंट में देखा था। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या? तो बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदार को महत्व देना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं, नैतिक शिक्षा देना नहीं, अनुमान और अनुकरण नहीं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सीखना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। अभी हमने पॉइंट देखा, तो ये किस ओर इशारा करता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। आगे क्वेश्चन है, एक बार ये बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में बच्चों की समानता सीखते हैं कैसे? तो समूहों में, व्यक्तिगत रूप से, मुख्य रूप से। तो व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो गृह कार्य प्रदान करना, नहीं। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, हाँ ये तो है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, ये भी है। बालक के
अच्छा, ये निगेटिव पूछा है तो नहीं पूछा है, तो नहीं का भाई जो है नहीं सही होगा, यानी ये सही इसलिए गलत, ये सही इसलिए गलत, ये सही इसलिए गलत, तो नहीं पूछा तो नहीं के लिए जो है निगेटिव, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर